गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट पी लेटर के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ए से लेकर ओ तक का वीडियो बना दिया है, जिसको भी ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश क्षेत्र में हमको प्रोनाउंसिएशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। तो उस वीडियो को आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब हम पी का प पढ़ते हैं और फ पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम साइलेंट लेटर भी इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर पहला देखते हैं हमारा। पी शब्द का मुख्य उच्चारण प ही होता है। वो कहीं पर भी आए, ज़्यादातर हम पी का प ही पढ़ते हैं। मैंने कुछ नाम भी लिए हैं, जैसे पंकज, परमेश, परदेसी, प्रताप, पंडित, कुछ वर्ड है, मीनिंग है। पपाया, पपीता होता है। स्पिन, घुमाव होता है। स्लीप लास्ट में है, सोना होता है। पैनिक, घबराहट होता है। पार्टेक, भाग लेना, किसी का हिस्सा बनना, हिस्सा लेना। प्लान मतलब योजना होता है। पील मतलब छीलना। प्रॉमिस, वादा करना होता है। पेन मीन्स कलम होता है। पेट्रोल, पहरेदार है, किसी एरिया की पहरेदारी करना, मतलब कोई जो होता है ना, रात में पुलिस लोग पेट्रोलिंग करते हैं, वही चीज़ है पेट्रोल। परसिस्ट, अपनी बात पर जिद रखना या कायम रहना या अड़ जाना। ये मेरा बात सही 100% मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे बात हम किसी चीज़ में अड़ जाते हैं, वही परसिस्ट करना होता है। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल हमारे पी एच का फ हम कब पढ़ते हैं। रूल नंबर दूसरा है, जब किसी शब्द में पी के बाद एच आता है तो पी एच को हम फ पढ़ा जाता है। जैसे फिजिक्स पी एच है। फार्मेसी, दवाखाना। ट्रॉफी, फ़ोन, एम्फसाइज मतलब जोर देना किसी चीज़ में। फेज मतलब चरण, जो होता है ना, चुनाव का चरण कितने फेज में हो रहा है, 2 चरण और 3 चरण में हो रहा है, वही चीज़ है। फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ है। या चित्र होता है, या छाया चित्र होता है, फ़ोटो होता है। टेलीफोन। अपहोल्ड मतलब कायम रहना, समर्थन करना, संभालना या बचाना, अपहोल्ड मतलब होता है। ग्राफ, आलेख या लेखा चित्र होता है, वो छोटा सा है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं रूल ऑफ साइलेंट। रूल ऑफ साइलेंट देखते हैं। रूल ऑफ साइलेंट देखते हैं तो रूल नंबर तीसरा है हमारा, जब पी के बाद टी आना चाहिए, एस आना चाहिए, एन आना चाहिए, तब पी साइलेंट होता है। टी एस एन आता है तब पी साइलेंट होता है। यहाँ पर भी एम टी, एक खाली है, मतलब पी के बाद टी आया है, खाली है। एम्पटी भी बोल देते हैं जब समझते नहीं हम तो। टरोसौर, देखो यहाँ है ना, पी के बाद टी आया है, एक प्रकार की पंख युक्त छिपकली होती है। कंटेम्प्ट, देखो यहाँ पी के बाद टी आया है फिर भी साइलेंट है, निंदनीय, अपमान होता है। टोमेन, पी साइलेंट है, टी आया है। टर्मगन, तीतर होता है, टी वाला ख़त्म हो गया। हम एस देखते हैं। शाम, पी के बाद एस आया है, जब पी के बाद एस आता है तो पी जो है साइलेंट होता है। शाम मतलब भजन। सूडो, पी के बाद एस आया है, मिथ्या होता है। साइकोपैथ, मनोरोगी होता है। साइकिक, मानसिक। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। फिर हम देखते हैं जब पी के बाद एन आता है तब भी पी साइलेंट होता है। देखो पी के बाद एन आया है, क्या है, निमेटिक, सांस की तकलीफ। निमोनिया, फेफड़ों की सूजन। ये जो 3 शब्द आते हैं पी के बाद टी एस एन, इन तीनों में पी के बाद आता है जब ये सभी, तो पी साइलेंट होता है। एक और रूल देखते हैं हमारा, वो रूल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है विदाउट रूल के अंतर्गत आता है। उसमें रूल लागू नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं रूल लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, कू, कह लो हम कू पढ़ते हैं, लेकिन वाजिब में जो उच्चारण उसका कू होता है, मतलब तख्ता। कबर्ड, कबोर्ड बोल देते हैं, कहीं समझ नहीं आता है, लेकिन कबर्ड है, और मतलब अलमारी। पी आया ना, उच्चारण नहीं हो रहा उसका। रसबरी, पी आया है, रसबरी ही पढ़ते हैं उसको हम। रिसीट, देखो पी के बाद टी आया है, रिसीट हो गया। रिसिप्ट भी पढ़ देते हैं, रिसिप्ट पढ़ते हैं, वही है, कॉपी में निकलता है जो रिसिप्ट, वही चीज़ है, लेकिन उस वास्तव में उच्चारण जो होता है रिसीट होता है, प्राप्त करना होता है। इस प्रकार हमने आज के रूल को कवर कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।